और हम बात करेंगे उन नौनिहालों की, उन भारत के भविष्य की जो आज तो शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कल देश की जिम्मेदारी उठाएंगे। एक दिन पहले यानी कल मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे डिक्लेयर हुए। काफी सारे बच्चों के लिए नतीजे खुशियां लेकर आए तो कुछ बच्चों को निराशा भी हाथ लगी। लेकिन हम सबसे पहले यही कहेंगे कि जिंदगी में कुछ भी आखिरी नहीं होता। कई बार मुश्किलों में से रास्ते निकलते हैं, रास्ते बनाने पड़ते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी परीक्षा के नतीजे चंद घंटे पहले कल रात को, बुधवार रात को घोषित हुए हैं। जेईई मेंस के नतीजे। जी हां, हम आज तीनों ही परीक्षाओं के बच्चों को सुनेंगे, उनसे बात करेंगे और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर आपको बता दें, हमारा नंबर है 8178999182। टीवी टेलीविजन स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और जो मेहमान, जो पैनल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो परीक्षा परिणाम बीते 24 घंटों में 3 प्रमुख परीक्षा परिणाम सामने आए हैं, 10वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड और जेईई मेंस। इसमें जेईई की अगर हम बात करें तो इस बार 2 साल बाद एक नया रिकॉर्ड बना है। 56 स्टूडेंट ने 100 परसेंटाइल हासिल किया है। ये 2 साल बाद एक नया रिकॉर्ड बना है। इन 100 परसेंटाइल हासिल करने वाले जो 56 स्टूडेंट हैं, उनमें कुछ दिल्ली के हैं, कुछ तेलंगाना के हैं। और सबसे खास बात यह कि इन 56 स्टूडेंट में 2 लड़कियां भी हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल हासिल किया। अब जाहिर है, जानते हैं आप, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो जेईई एक तरह से पहला पड़ाव होता है। कुछ बच्चे मानते हैं कि काफी डिफिकल्ट होता है, काफी मुश्किल भरा होता है। कुछ बच्चे बड़े ही आसानी से इसे क्लियर कर लेते हैं। तेलंगाना राज्य के सबसे अधिक 15 स्टूडेंट को 100 परसेंटाइल हासिल हुआ है। 100 परसेंटाइल हासिल करने वालों की संख्या तेलंगाना से सबसे अधिक आई है। कैटेगरी भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार स्क्रीन पर बता रहे हैं। जनरल से 81.3, 81.3%। ओबीसी कैटेगरी से परसेंटाइल हासिल करने वाले कट ऑफ 73.6। एससी कैटेगरी से परसेंटाइल 60 और साथ ही एसटी कैटेगरी से जो परसेंटाइल है 46.6, 46.6%। तो 3 प्रमुख परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम बात करेंगे। जो पैनल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लंबे अरसे से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ स्कूल प्रिंसिपल हैं रश्मि उपाध्याय जी, वो जुड़ रही हैं हमारे साथ। और बतौर करियर काउंसलर नीतू दिव्या जी हमारे साथ जुड़ रही है। मैडम, आप दोनों का बहुत स्वागत है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली साहब भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संजीव चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए, संस्कार धानी जबलपुर से। सबसे पहले, चूंकि बीते 24 घंटे में जिन 3 प्रमुख परीक्षा परिणामों की हम बात कर रहे हैं, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड और जेईई, काफी अच्छे परिणाम हैं। लेकिन हम बात उन स्टूडेंट्स की भी करेंगे जो कहीं ना कहीं परिणामों में पीछे रह गए हैं। रश्मि मैडम के पास हम सबसे पहले पहुंचे। उसके पहले मैं देख रहा हूं हमारे जो सहयोगी है उनके पास कुछ बच्चे हैं। देव साहब, आपके पीछे बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं नौनिहाल स्कूली बच्चे हैं, खिलखिलाते हुए चेहरे हैं। जरा इनसे बात करिए, पूछिए, क्योंकि 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, ग्वालियर में क्या परिणाम रहा और जेईई एग्जाम्स के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं देर रात। बच्चे क्या कह रहे हैं? आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं? रिजल्ट्स को लेकर बच्चे क्या कह रहे हैं? बिल्कुल दीपक, ये जो हंसते खिलखिलाते हुए बच्चे हैं, ये सब वो बच्चे हैं जो जेईई मेंस के एग्जाम में 99 परसेंटाइल से अधिक नंबर इन लोगों ने प्राप्त किए हैं। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद, कड़े अनुशासन के बाद, और इसमें उनके टीचर्स का तो योगदान है ही, माता पिता को भी बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा है। कई बच्चों से मैंने बात की तो कई के घर में टीवी नहीं चला, तो कई बच्चों ने मोबाइल इतने सालों में नहीं देखा। तो ये सारी बातें हैं, कड़ी मेहनत तो है ही। हम सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने 99.99% परसेंटाइल प्राप्त किया है, आदित्य प्रताप सिंह से। बताइए कितना अच्छा लग रहा, कैसा लग रहा है आपको? काफी अच्छा लगा था, बढ़िया। तो कैसे, क्या आपको लगता था कि आप यहाँ तक पहुंचे? हाँ, मतलब लगता था कि 2 साल इतनी मेहनत करी है तो पहुंचेंगे ही। बीच में कभी आपको नर्वस लगा कि? हाँ, लगता था। कैसी है तुम्हारी, क्या किया और क्या रीजन की वजह से आज आप पहुंचे? जो टीचर्स वगैरह बोलते थे वो सारी चीजें करी, मतलब पढ़ा। और दीपक, हमारे साथ कुछ गर्ल्स भी है। क्या नाम है आपका?
ऋषिका जैन। ऋषिका बताइए, आपका कितने परसेंटाइल आपका बना है? 99.63। कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, क्या कैसे तैयारी की? जो टीचर्स रोज कहते रहे वही करते गए, उन्होंने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा किया। कभी डिप्रेशन भी फील हुआ तो सर से आके बात करी तो अच्छा लगने लगा, बस वही। आपका क्या नाम? मेरा नाम नील है, नील पाटिल। अच्छा नील, बताइए कितने परसेंटाइल? मेरी 99.1 परसेंटाइल आई है। अच्छा, तो कैसे तैयारी की और कितनी मुश्किलें इसमें आई? तैयारी के लिए मोस्टली जो टीचर्स बोलते गए वही करा, और मुश्किलें तो एज सच वही नहीं, कोई तो मुश्किलें तो आई ही है थोड़ी बहुत मेंटल, तो उसके लिए भी सरों ने काफी हेल्प करी है, काफी इमोशनल सपोर्ट दिया। क्या क्या छोड़ना पड़ा आपको 2 साल तैयारी के दौरान? मतलब जितने डिस्ट्रैक्शंस है सबको छोड़ना पड़ा, मतलब मोबाइल वगैरह, फ्रेंड्स के साथ पार्टी वगैरह सब कुछ, मतलब सब मेन फोकस एकदम पढ़ाई पर ही था। देव साहब जो था बहुत अच्छी बात कही है बिटिया ने कि मोबाइल भी छोड़ना पड़ा, जो आज के समय में बड़ा कठिन त्याग होता है। बातचीत जारी रखिएगा आप देव साहब, मैं लौटूंगा आपके पास जल्दी से। मैं अब संजीव जी का रुख करूंगा। संजीव जी, आपके पीछे भी मैं देख पा रहा हूं कुछ बच्चे खड़े हैं, जरा बात करिए उनसे। 3 प्रमुख परीक्षा परिणाम आए हैं, किस तरह खुशियां मन रही है, क्या डेडिकेशन के साथ उन्होंने पढ़ाई की, क्या कह रहे हैं बच्चे? इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्होंने 99 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर किया है। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम निहाल शर्मा है। निहाल, ये बताओ कैसे तैयारी करते थे इतने मार्क्स लाने की? जैसा कि मेरे जनवरी में 98.69 परसेंटाइल आए थे, बट मुझे पता था कि मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मोमेंटम से एसोसिएटेड था। तो मैंने रेगुलर क्लासेस करी और रेगुलर हुआ मैं अपनी क्लासेस में, और मैंने और डाउट सॉल्व किए सर लोग के साथ, और अपना कनेक्शन अच्छा बनाया। तो जैसा कि मेरा भी अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल आ गई है, 99.07। बेटा आपका नाम क्या है? लाघवी जैन। लाघवी जैन। अच्छा बेटा, कैसे तैयारी किया? मैं 2 साल से 11th-12th में बहुत कंसिस्टेंट रही हूँ। मेरा हर दिन का मतलब नॉर्मल सिटिंग 8 to 10 आवर्स रोज की गई है, और मेरी मतलब मेन रीज़न इसकी वजह से मेरा कंसिस्टेंसी है, जो मैंने 2 साल में मेंटेन किया है। कुछ लोग बोल रहे हैं, अभी बच्चे हमें सुनाई पड़ रहा है जो ग्वालियर वगैरह के थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी में जाना, मोबाइल, सोशल मीडिया। आपने क्या किया? मेरा सोशल मीडिया से तो बिल्कुल ही कट ऑफ ही है अभी फ़िलहाल, पूरा मतलब सोशल लाइफ बंद ही है। हमारे साथ पेरेंट्स भी हैं। आपकी बेटी ने या बेटे ने किया है, कैसे तैयारी कराई आपने मैडम? बहुत अच्छे से रात जगता था, दिन में भी पूरे रात दिन करता था। 24 घंटे सोने को बोलें तो बोलता है अभी सो जाएंगे। बहुत किया वो, भगवान की सब कृपा रही, और आप कोचिंग बहुत अच्छे रहा, पढ़ाया सर लोग ने, सबने की। मैं बिल्कुल, ये खुशी का दिन है इनके लिए कि किस तरह से पूरा परिवार एक बच्चे को बनाने के लिए मेहनत करता है। तो ये बच्चों ने जितनी मेहनत की है उतनी ही इनके परिवारजनों ने, इनके मदर फादर ने भी की है। अगर ये रात भर जगते थे तो इनका परिवार भी रात भर जगता था, तभी ये परिणाम होता है बच्चों का या चाहते उनके पेरेंट्स का। आप बातचीत जारी रखिएगा। संजीव जी, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के मुरैना से। कल्याण हमसे बात कर रहे हैं। कल्याण, पहले तो अपने बारे में संक्षिप्त में परिचय दे दीजिए और आज के इस विषय पर क्या कहेंगे आप? मेरे बच्चे ने अच्छा लिखा, सिक्का शुक्रिया, पर कम अंक आए हैं, इसके क्या चक्कर है? आप पालक हैं कि आपके बच्चे क्या 10th बोर्ड में 12th बोर्ड में क्लियर हुए हैं? हाँ, 10वीं में आया है, इसका 65 आई है, और अच्छा इसने बहुत मेहनत की, पैसा कम है, नंबर कम क्यों आए ये पूछ रहा हूँ। जी नहीं, ये तो देखो बच्चों की डेडिकेशन पर है कल्याण जी। 65% आए हैं, ठीक है, कुछ और मेहनत करेंगे, आप उन्हें और गाइडेंस दीजिएगा। फर्स्ट डिवीजन पास हुए, ये एक अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ बतौर पालक आपको खुशी होना चाहिए। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है साहब, ये सोच रहा था कि और ऊंचा जाता तो थोड़ा अपना बढ़िया और रहता है। कोई बात नहीं कल्याण जी, किसी और क्षेत्र में आपका बेटा आपका नाम रोशन करेगा। आज 10th बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या हुआ? चलिए, ये कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ पालक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ बच्चे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं अब रश्मि मैडम का रुख करना चाहूंगा, स्कूल प्रिंसिपल हैं। मैडम, शिक्षा के क्षेत्र में लंबे अरसे से आप सेवाएं दे रही हैं। 3 प्रमुख परीक्षा परिणाम बीते 24 घंटे में आए हैं, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, JEE मेंस। बात सब उन्हीं बच्चों की करते हैं जो अच्छे अंक लाए हैं, जो टॉप कर चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूं शायद हम उन बच्चों की भी हमें बात करना चाहिए जो शायद दौड़ में कहीं पीछे रह गए हैं। उनके मनोस्थिति अभी क्या चल रही होगी? क्या कहेंगे इन परीक्षा परिणामों पर और उन बच्चों के गाइडेंस पर, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आप इसे बखूबी हैंडल कर पाती हैं।
रश्मि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है शायद आपने म्यूट कर रखा है। नमस्कार सर। जी जी, बोलिए, अब बताएं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी एसआर के डीएमए परिवार की ओर से कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और बोलने का मौका दिया। रही बात सर रिजल्ट की, तो दो ही है, सफलता और असफलता। दोनों ही हम पर ही निर्भर करता है। इस समय हमें और परिवार वालों को, सिर्फ माता पिता को, सिर्फ ये बहुत खुले विचारों वाला रहना है। नए अवसर और नए अनुभव, इसके लिए खुले रहें, क्योंकि समय के साथ साथ क्या होता है कि रुचि और लक्ष्य दोनों ही विकसित होते रहते हैं बच्चों में। तो अपने आसपास की दुनिया में बदलावों से ही सीखते हैं और उनको अपनाना भी सीखें। हम इस समय में जो बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं, वो प्रॉपर मार्गदर्शन लें, गाइडेंस लें अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स के साथ बैठे। पेरेंट्स उन्हें नेगेटिव अप्रोच ना देते हुए उन्हें और मोटिवेट करें कि वो उस दिशा में नहीं, हर बच्चे में अपनी एक स्किल होती है सर, और वो उस स्किल को उभारने की कोशिश करें। मार्क्स नेवर मैटर्स। पर अभी जो एक कॉलर मैडम हमारे साथ जुड़े थे, पालक ही थे वो, कल्याण जी नाम था उनका, वो कह रहे थे 65% अंक आए उनके बेटे के और वो संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। ऐसे पेरेंट्स के माइंडसेट को कैसे बदला जाए? मैं वही कहना चाहूंगी सर कि आप अपने बच्चे को उतने अच्छे से जानते हैं कि उसमें प्रतिभा है। लक डिपेंड्स, ठीक है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। तो बच्चे की, आप उस बच्चे में क्या स्किल है, मे बी उसको दूसरी स्किल में वो बहुत अच्छा हो, उस स्किल को पहचाने और उसे डीमोटिवेट करने के बजाय उसके साथ बैठ के बात करें कि वो किस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है। अगर वो एजुकेशन सेक्टर में ही और आगे अच्छा करना चाहता है और उसका कैलिबर है, तो आप उसे प्रमोट करें, बैठ के उसका फाइंड आउट करें कि वो बच्चे का कहाँ पे लैक हो रहा है कि वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। उसकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा ओरली तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है वहां वो बच्चे चूक जाते हैं। तो मे बी पॉसिबल कि वो बच्चे का पेरेंट्स के सामने ओरल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन राइटिंग स्किल्स उतनी अच्छी ना हो। तो पेरेंट्स पहले वो बच्चे की स्किल्स को फाइंड आउट करें और फिर हम कुछ डिसीजंस ले। बच्चे को डीमोटिवेट ना करें। हर बच्चे में अपनी एक खासियत होती है, उसे उसी के साथ आगे बढ़ाया जाए। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। करियर काउंसलर के तौर पे नीतू दिव्या मैडम भी हमारे साथ हैं। नीतू जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि मैं समझता हूं अब पैटर्न काफी बदल गया है। 2024 के इस दौर में अगर आप और हम बात कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो पहले एक प्रेशर हुआ करता था, वो प्रेशर कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। बतौर काउंसलर आपका माइंडसेट क्या रहता है? आपकी मन की स्थिति क्या रहती है जब बच्चों से या पेरेंट्स से आप इंटरेक्ट करती है? कैसे उन्हें गाइड करती है और माइंडसेट कैसे बदलती है? बहुत शुक्रिया दीपक, जो तुमने मेरे को यहाँ पे बुलाया है। उसके लिए मैं बच्चों के लिए यही बोलूंगी कि पहले तो सबसे पहले पेरेंट्स उनको मोटिवेट करें, क्योंकि बिना पेरेंट्स के मोटिवेशन के बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। और उनको ये वो करें कि वो किस चीज में अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। हम जब यहाँ पे कैरियर के लिए, काउंसलिंग के लिए बच्चों को बुलाते हैं, तो सबसे पहले बच्चों से ही पूछा जाता है कि ये सब्जेक्ट या विषय तुम्हारे ऊपर थोपा तो नहीं गया है, क्योंकि पेरेंट्स अपनी सब्जेक्ट को थोप देते हैं तो आखिर फिर बच्चा उसको नहीं कर पाता है। जब बच्चा बोलता है नहीं हमारी इच्छा से ही है, तो फिर उनको समझाया जाता है कि अगर आपका ही है तो आपको उसमें अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। उसके लिए आपको जी जान से मेहनत करनी चाहिए। और जहां जहां कोई भी समस्या है, आप अपने पेरेंट्स को सबसे पहले अपने विश्वास में लीजिए, उनसे पूरी बातें शेयर कीजिए। उसके बाद अपने प्रिंसिपल या टीचर से बात कीजिए। और जहां पर भी आपको कोई मुसीबत आ रही है, परेशानी आ रही है, जो चीज आपका वीक पड़ रहा है, जो पोर्शन आपका वीक पड़ रहा है, जो स्ट्रांग हो रहा है, उसके सबके बारे में आप अपने शिक्षक से अवश्य बात करें। जी। और अंत में यही कहूंगी कि किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद ही बनानी पड़ती है। तो ये है कि मंजिल बनाने के लिए बच्चों को अपनी मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, खुद ही अपने आप को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनको कड़ी संघर्ष करना। जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही नीतू जी। देव साहब, जरा बच्चों से ये भी पूछिए कि ये जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, अब जमाना बहुत बदल गया है। पहले कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब ये पैटर्न काफी हद तक बदल गया है। फिर दौर आया कि अच्छे परसेंटेज हासिल कर लोगे तो कुछ बन जाओगे। ठीक है, ये बात भी अब एक हद तक सही है,
लेकिन अब स्मार्ट जमाना है, एक हद तक अंक कम भी आएंगे तो जीवन तो आप अच्छे से बिता लेंगे, कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन स्मार्ट दिमाग, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जमाने के साथ अपडेट होना, तो ये बच्चे दिल की सुनते हैं, दिमाग की सुनते हैं, या दोनों का समावेश करते हैं? बिल्कुल दीपक, जो टिप्स दी काउंसलर्स ने वो उन लोगों के लिए है जो उतने सफल नहीं हुए हैं, जिनको सफलता की उम्मीद थी। लेकिन हमारे साथ जो पीछे लोग खड़े हैं वो पूरी तरह से सफल लोग हैं, क्योंकि इन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके लिए ये लगातार मेहनत कर रहे थे। और अब वो अगली पायदान के लिए तैयार है, यानी एडवांस की तैयारी के लिए जुटेंगे जो अगले महीने होने वाला है। तो इस तरह क्यों भाई, क्या ये बताइए कि आगे क्या करना चाहते हैं? पूरा फोकस हम लोग एडवांस पे ही करेंगे, जैसा सर लोग कहेंगे वैसा ही फॉलो करेंगे। पूरा जो शीट्स वगैरह वो देंगे वो प्रॉपर सॉल्व करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग पूरा चलना है। कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ, अच्छे मार्क्स आए हैं काफी। कितने नंबर आए? 99.76% आए थे। तो कैसे आपने तैयारी की थी? जैसा सर कहते थे बिल्कुल वैसे, जब होमवर्क देते थे बिल्कुल उस टाइम पे होमवर्क पूरा करना होता था, शीट वगैरह मिलती थी बहुत सारी, वो सब पूरा किया। बहुत सारे बच्चे सफल भी नहीं हो पाए हैं आपके साथ के, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या टिप्स देना चाहते हैं, क्या कारकर्दगी? मेहनत नहीं करी होगी अच्छे से। और आप क्या बताना चाहेंगे? पढ़ाई करो, होमवर्क अच्छे से करो, टीचर की बात मानो, करते जाओ, कंसिस्टेंट रहो, बच्चे हैं वो जब चिल करना तब चिल करो, अच्छा हो जाए। बिल्कुल दीपक, तो ये सबका यही कहना है कि अगर फोकस्ड रहेंगे, शिक्षक की बात मानेंगे और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता उनके कदम चूमेगी और वो भी इस कतार में कभी न कभी खड़े होंगे। जी संजीव जी, जरा ये समझने की कोशिश करिए आपके साथ जो स्टूडेंट्स हैं कि कई दफा ये भी सुनने में आता है कि इतने घंटे पढ़ाई की, इतनी रातों को जागे। कुछ एक टॉपर्स ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि बहुत सामान्य रूटीन था, ज्यादा उन्होंने कोई लोड नहीं लिया, बड़े आसानी से उन्होंने क्लियर कर लिया। इस डर को या इस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? क्या सामान्य रूटीन से भी जिम्मेदारी से पढ़ाई करते हुए अचीव किया जा सकते हैं अच्छे अंक? थे और अब आप देखिए कि संख्या बढ़ती जा रही है जिनके गले में आज सफलता का हार है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कुछ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पर कुछ बच्चे वो भी होते हैं जो सामान्य तौर पे पढ़ के क्लियर कर लेते हैं, उनके लिए ऐसा लगता है कि यार ये तो आसान बात है। तो इसमें से आप कोई ऐसे हैं जिन्होंने आसानी से इसको क्लियर किया हो? बताओ बेटा। सर मतलब वही डिफ़िकल्टी तो एवरेज में क्लास के बाद 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी होती थी, पर वही एफर्ट्स तो डालनी पड़ती हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा अगर अच्छा परफॉर्म करना है। क्या बेटा, आप कैसे तैयारी करते थे? मेहनत करता था, पढ़ता था जितना हो सकता था उतना। बिल्कुल, ये सारे बच्चे जो हैं वे बहुत मेहनत करते थे। बताओ बेटा, आपने कैसी तैयारी की इतना सफलता पाने के लिए? सर मैं सुबह उठ के पढ़ती थी, तो वही मेरा मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स होते थे। बाकी तो बस फिर क्लासेस और होमवर्क। सोशल मीडिया का आजकल बहुत परेशान रहते हैं बच्चे, बहुत सारे सोशल मीडिया के कारण पास नहीं हो पाते। हाँ, तो वो चीज़ मेरे केस में नहीं थी कि मैं बहुत कम सोशल मीडिया चलाता था और हमारे टीचर्स भी बहुत उसके बारे में नॉलेज देते कि सोशल मीडिया नहीं चलानी चाहिए, और वैसे भी जिसको क्लियर करना रहता है वो अपने आस पे ही सोशल मीडिया छोड़ देता है। आपने क्या विशेष किया बेटा? सर मेरा ऐसा था कि मुझसे रात में पढ़ाई होती थी, तो मैं रात को देर तक पढ़ता था और फिर सुबह कम सोता था ताकि मैं रात को पढ़ पाऊँ, और फिर ऐसे ही मैं ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था ताकि मेरी स्पीड ज़्यादा आए। ऐसे ही आप क्या किया बेटा, कैसे सफलता प्राप्त की? सर एंड तक गिव अप नहीं करना मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है। अगर हम वो करते रहेंगे तो हम डेफिनेटली कहीं कहीं अचीव कर लेंगे। और बाकी सर रेगुलरली पढ़ाई करते रहना, उससे सर हमारी एबिलिटी बढ़ती रहती है। बस सर इतना ही। हमारे साथ हमारे मित्र भी हैं और ये पेरेंट्स भी हैं। आज इनके बच्चे ने भाई सफलता पाई। क्या करती थी, कैसे आपने तैयारी कराई बेटा? बच्चे बहुत आज की डेट में करियर ओरिएंटेड हैं और 9th क्लास से ही उसका एम था और लगातार पढ़ाई कर रही थी, और इसमें इस संस्थान का और जिस स्कूल में वो पढ़ती है उसका बहुत योगदान था, और सेल्फ स्टडी पे उसने बहुत ध्यान दिया और बहुत हार्ड वर्क की। दीपक, इस तरह से बहुत सारे पेरेंट्स आए हैं, बहुत खुश है। एक बच्चा और हमारे पास आ गया। बताओ बेटा, कैसे तैयारी की आपने? पढ़ते रहे,
तो दूसरे बच्चों को तो बताओ कैसे पढ़ते थे, कैसे वो सफलता पाए जिन्होंने आज नहीं। कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन के साथ पढ़ते रहे। जी कपिल जैन साहब हैं जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया है, ये टीचर हैं। सर कैसे आप इन बच्चों को 99 परसेंटाइल तक ले जाते? देखिए, पूरी जो मुझे लगता है कि क्रेडिट जाता है वो बच्चों की मेहनत के ऊपर जाता है। एक टीचर का तो केवल ये काम होता है कि उनको समय समय पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाना, गाइड करना, और किस प्रकार के क्वेश्चंस इस जो नेशनल ये प्रतियोगिता है जेई की, इसके अंदर बच्चों को अटेंड कैसे करना है, उसके ऊपर हम समय समय पर जो मार्ग निर्देशन देते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा एफर्ट्स जो है वो बच्चों का है, पूरा जो मेहनत है वो बच्चों की है, और हम सबका आशीर्वाद और पेरेंट्स का बस आशीर्वाद है। कपिल जी ये बताइए कि कुछ बच्चे जो अभी सफल नहीं हो पाए जी, उनके लिए कुछ आप टिप्स दीजिए। देखिए, बच्चों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी और भी बहुत सारी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं 12th क्लास के बाद, और भी बहुत सारे ऐसे मतलब प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें बच्चे अपना पार्टिसिपेशन करें। और जेई मेन में अगर इस साल किसी बच्चे को अच्छी मतलब रैंक नहीं मिलती है, अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, उनके पास एक अटेम्प्ट और है। वो अगले साल और अच्छी तैयारी के साथ और अच्छी प्रिपरेशन के साथ अगर आगे बढ़ के सामने आते हैं तो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। चलिए, ये संजीव जी बहुत अच्छी बात जैन साहब ने कही है। मौका और भी मिलेंगे, कई मौके मिलेंगे जिन पर स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए। नीतू जी, मैडम आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, आज के दौर में बच्चा जब एकाग्र होकर टारगेट पर पढ़ाई करता है, करियर चुनता है, बाधाएं कई आती है, डिस्ट्रैक्शन कई आते हैं, तो ऐसे में बतौर काउंसलर आप उन्हें कैसे गाइड करती हैं? आपके साथ कुछ स्टूडेंट भी बैठी है, मैं देख रहा हूं, या तो आप उनसे पूछे या ये बताएं कि ये बाधाओं को कैसे दूर करें। सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, तमाम ऐसी चीजें जो एक तरह से अवरोध लाने की कोशिश करती है बच्चे के करियर में। मेरे पीछे मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं उनको दे रही हूँ, वो बताएंगे आपके उसमें जो बाधाएं आई करोगे। आजकल फोन के कारण भी हमें कई डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, तो पढ़ाई में ध्यान दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस कारण से आज के टाइम पे। तो वो चीजें जो पार कर पाते हैं वो सफल हो जाते हैं हमको। टीवी, मोबाइल फोन, म्यूजिक, सोशल मीडिया, क्या ये कभी आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं? जी बिल्कुल, ये तो सभी के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते ही हैं। आज के समय में तो ये सब और भी बढ़ गया है। जी, तो फिर आप कैसे फिर डील करती है इनसे? क्योंकि मन तो होता है, संगीत सुनना भला किसे पसंद नहीं होगा, पिक्चर देखना किसे पसंद नहीं होगा। जो हमें जज्बा होता है कुछ करने का और हम सफल होना चाहते हैं, हमारा मन ही हमें उससे रोकता है। चलिए, पेरेंट्स की ज्यादा सुनती हैं आप या अपने टीचर की ज्यादा सुनती हैं? टीचर्स की। क्यों, पेरेंट्स की क्यों नहीं? हमारे पेरेंट्स कई बार अपने काम में बिजी होते हैं तो हम पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो कई बार हमारे टीचर्स हमें बेहतर समझते हैं। चलिए, इसीलिए टीचर को एक महत्वपूर्ण बड़े गुरु का जिम्मेदार स्थान मिला है। रश्मि मैडम, आपसे एक संक्षिप्त में समझना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम ठान ले शिद्दत से अचीव करने की तो वो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन आज के दौर में ध्यान भटकाने के लिए कई सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स के सामने बाधा के तौर पर आती हैं। तो ऐसे में आप इस चैलेंज को एक स्टूडेंट के माइंडसेट से कैसे देखती हैं और उससे कैसे डील किया जाए बतौर स्टूडेंट के माइंडसेट से? एक बहुत सिंपल सा तरीका है महोदय। क्या है, जब हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपने जीवन के दैनिक मामलों में देते हैं तो बहुत ही आसानी से सभी चीजों से हम निपट सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण जब होता है तो जीवन ऊर्जावान और स्वस्थ रखता है। सबसे पहले अपने आसपास का माहौल जो है उसको सकारात्मक बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। कोई भी स्टूडेंट हो, हमेशा उसे अगर हम नेगेटिव रिमार्क्स देते रहते हैं तो बट ऑब्वियस वो डिप्रेशन में जाता है। इसलिए हमेशा चाहे वो सफलता हो या असफलता हो, उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से नापा जाना चाहिए। एक अच्छा रवैया एक अच्छे भविष्य की शुरुआत करता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। क्या बात है। इसलिए डिप्रेस नहीं होना है और आगे बढ़ते जाना। चलिए, कम शब्दों में आपने बहुत अच्छी और बहुत गहरी बात कही है। स्टूडेंट्स को इस पर गौर करना चाहिए। एक बहुत ही सार्थक चर्चा रही। मैं समझता हूं कि उन स्टूडेंट्स को निराश नहीं होना चाहिए। चर्चा में ये भी सार निकलकर सामने आया है। रश्मि मैडम, नीतू मैडम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और संजीव जी, देव साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक बार फिर उन तमाम स्टूडेंट्स को बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और जो अच्छे परसेंटेज हासिल नहीं कर पाए उन्हें निराश नहीं होना है। मौके फिर आएंगे, चुनौतियां कई आएंगी, डील आपको करना है, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। तो फिलहाल इस खास
चर्चा में इतना ही। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।